हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मित्रों छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आप लोग आज की इस वीडियो जैसे सीटेड में आपका पर्यावरण अध्ययन होता है, उसमें एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपका उसमें कम से कम बहुत कम भी पूछता है तो 16-17 नंबर का आपका इसमें से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मतलब एनसीईआरटी के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन इस पर कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पहला टॉपिक ही देख रहे हैं, पहला टॉपिक तो जैसे बाघ के बारे में देख रहे हैं, तो बाघ के बारे में क्या क्या दिया गया है देखिए। जैसा कि आपका पहला है कि अंधेरे में 6 गुना बेहतर देखता है बाघ। आपका पहला टॉपिक बन जाएगा कि बाघ जो है अंधेरे में कितना गुना देखता है, तो 6 गुना देखता है। और दूसरा आपका है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है बाघ। और क्या है इसमें कि यह अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचानता है। और क्या है कि हवा के पत्ते के हिलने और शिकार के मतलब ये हवा का जो पत्ता है जिसे हिलता है तो उसकी मतलब आवाज़ इनको पता चल जाती है और यह शिकार कर लेते हैं। और झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में भी अंतर भांप लेता है यह। तो बाघ के बारे में ये रहा आपका। अब ये स्लॉथ के बारे में कि ये एक स्लॉथ है, इसके बारे में जैसे कि ये भालू जैसा दिखने में है, पर यह भालू नहीं होता है स्लॉथ। और यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। और जो है कि सप्ताह में एक बार यह शौचालय के लिए नीचे पेड़ से नीचे उतरते हैं। और यह शायद मतलब 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ बदलते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी की पत्ते को यह खाते हैं, खा के जीवित रहते हैं। रेशम के कीड़े के बारे में क्या दिया गया है कि अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है रेशम का कीड़ा। और क्या इसके बारे में दिया है कि और क्या है, पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादातर हिलाते क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए पक्षी अपना जो है कि गर्दन हिलाते रहते हैं। और क्या है कि जिन पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, वह एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। जैसे आपका ये है दिया है कि गाय आपके कितने घंटे, कौन सा जानवर कितना घंटा सोता है। तो जैसे गाय आपका दिया है, गाय आपका 4 घंटा सोता है। फिर अजगर आपका 18 घंटे सोते हैं। जिराफ आपके 2 घंटे सोते हैं। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ देगा कि जिराफ कितने घंटे सोते हैं, तो आपको 2 घंटे याद रहना चाहिए। बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो 12 घंटे सोती है। और दिन, फिर ये नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ उनको सफ़ेद और काली ही दिखती है। और चील के बारे में कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमें 4 गुना ज़्यादा हमसे मनुष्य की अपेक्षा वो 4 गुना दूर देख पाते हैं। यदि हम 2 मीटर देख सकते हैं तो वह 8 मीटर देख सकते हैं। नागगुम्फन के बारे में है कि ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवार सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नागगुम्फन का प्रयोग आपका मतलब यहाँ यहाँ किया जाता है, जो जो एरिया सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। और कालबेलिया जनजाति सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में पाई जाती है, जो कालबेलिया जनजाति होती हैं। राष्ट्रीय पार्क भी पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए कि आपका कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर। कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दार्जिलिंग राष्ट्रीय पार्क आपका जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है। काजीरंगा असम में पड़ता है। मानस जो है असम में पड़ता है। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
गिर राष्ट्रीय पार्क आपका गुजरात में पड़ता है। घना राष्ट्रीय पार्क आपका राजस्थान में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क आपका कर्नाटक में पड़ता है। जैसे हमारे देश में पाए जाने वाले सांप, ये जो बताएं कालबेलिया जनजाति के बारे में बताई हूँ कि जो जिसकी आबादी राजस्थान के जिले पाली जिले में है। तो उसमें हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे पहला आपका नाम है कि नाग, करैत, दुबोइया, अहफाई। ये 4 करैल जो सांप है, ये हमारे देश में जहरीले सांपों की गिनती में गिना जाता है। तो फिर एग्जाम में पूछ देगा कि मतलब कि हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन पे टिक 4 मारना चाहिए। और अगर नाम में देगा तो आपको मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए और अदर भी नाम देंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, ये 4 नाग जो हैं हमारे देश में जहरीले नागों की गिनती में आते हैं। ये फिर कुछ फूलों के बारे में भी जान लें। जैसे पेड़ों पर लगते हैं गुलमोहर का फूल, पानी के पौधे पर उगते हैं कमल और कुमुदिनी। फिर आपका है कि झाड़ियों पर लगते हैं तो गुलाब और बेला, बेल पर लगते हैं तो बेल पर आपका चंपा रात रानी लगती हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कि जो साल भर खिलते हैं कौन से फूल हैं, तो गुलाब है, उड़हल है। और जो किसी घास महीने में ही लगते हैं तो गेंदा है, डहलियाँ डालियाँ हैं। फिर सिर्फ रात में खिलते हैं, रात रानी हर सिंगार का फूल ही रात में खिलते हैं। दिन में खिलते हैं रात में, तो फिर आपका सूरजमुखी हो जाएगा। कमल और सूरजमुखी जो कि दिन में खिलते हैं, सूर्य की किरण इनके ऊपर जाती है तो इनका फूल खिलता है। नेक्स्ट आपका है कि दिन में खिलते हैं तो कमल सूरजमुखी, फिर बंद हो जाते हैं वही कमल सूरजमुखी। जिनको आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हैं कौन सा फूल है, तो गुलाब है, बेला का फूल है। गुलाब और बेले के फूल को हम पहचान सकते हैं। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले गुलाब और गुड़हल जो है कि दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका वहीदा प्रिज्म के बारे में, इनके बारे में हम आपको डिटेल में फिर जानकारी देंगे। आज अभी थोड़ा इतना ही जान लीजिए। वहीदा प्रिज्म क्या है। ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से यह एक हैं। तो इनके बारे में हम पूरी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की और कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव जो है कि थाना मंडी है, जो कि थाना मंडी आपका कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है। पोस्ट कोड, तो पोस्टल कोड जो है कि ये जीप कोड और पिन कोड भी कहते हैं इसको। यह इंडिया पिन कोड नंबर का, जिसका जन्म कब हुआ था आपका 15 अगस्त 1972 को हुआ था। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है मतलब इसमें 6 कोड होते हैं। पोस्टल कोड में 6 डिजिटल एक नंबर होता है। इसलिए मतलब कि 6 अंक के नंबर में पूरे एरिया की जानकारी छुपी होती है। यह आपका पोस्टल कोड के बारे में है। इसमें कितने डिजिटल नंबर होते हैं, तो 6 डिजिटल नंबर होते हैं। और यह इसका जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1972 में पोस्टल इंडेक्स कोड का जन्म हुआ था जो नंबर है। आगे क्या है, कबड्डी के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। कबड्डी क्या होता है, तो कबड्डी खुले मैदान में 2 टीमों के बीच में खेला जाने वाला खेल है। इसमें एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी जो है कि आपका अतिरिक्त होते हैं। यह खेल 15-15 मिनट की 2 पालियों में खेली जाती है। दोनों पालियों के बीच 5 मिनट या मध्यावकाश होता है। खेल के मैदान 11 मीटर लंबा, जो खेल का मैदान होता है कबड्डी का, यह 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। यह आयताकार होता है। यह 2 बराबर भागों में बटा होता है। आयता ये दो बराबर भागों में बटा होता है। बाउंड्री लाइंस जो होता है, प्ले एरिया लाइंस, मिड लाइन, बॉलक लाइन,
बोनस लाइन्स, ये सभी कबड्डी के खेल से संबंधित हैं। पत्ते पानी में यूज होते हैं, तो पत्ते पानी में कहाँ यूज होते हैं? ये रुएदार हाथी के कान कटे फटे जैसे होते हैं, जो आपके पत्तेदार जो पानी में यूज होते हैं जो पत्ते, और पत्ते जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, और क्या पत्ते में विष्णु चिल्लाकर चिचालकर जो इंदौर के थे, ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। अमरूद के बारे में जानकारी ले लीजिए। अमरूद, इसके पत्ते छोटे खुरदरे होते हैं और इसमें फूल लगते हैं। इसके पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहते हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जानवरों का शिकार कैसे किया जाता था पहले? हाथी को उसके दांतों और गैंडों को सींग के लिए मारा जाता, शेर को मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता था। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता था। मारने वाले लोगों को मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। चट्टान पर जो चढ़ते हैं लोग, जब चढ़ते हैं तो उनका कितने अंश का कोण बनता है? तो उनका 90 अंश का कोण बनाते हुए चला जाता है। आम के बारे में, आम के गुद्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर ममड़ी तांड्रा आम पापड़ बनाया जाता है। ये आपको कहानी भले लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन में पूछ देता है कि आम के जो गुद्दे रहते हैं वो गुड़ और चीनी मिलाकर क्या बनता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि इसको मामड़ी तांड्रा कहते हैं या आम का पापड़ बनाया जाता है, इसको कहते हैं। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी उसका जो है वो ख़त्म हो जाए और अचार बिगड़े ना। शीशी में थोड़ी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ेगा नहीं, इसलिए आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाकर रखी जाती है, तो साल भर लोग खाते हैं। ब्रेड के बारे में कुछ दिया है, चलिए पढ़ लिया जाए। जैसे किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट के उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में पता रहता है, लिखा रहता है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना है। तो फिर अगले दिन आपको एनसीईआरटी का और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो यह आज आपका फर्स्ट क्लास था। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा यह क्लास। थैंक यू फ्रेंड।